दिस इज फातिमा योर हिंदी टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की हिंदी किताब रिमझिम का 3rd चैप्टर चांद वाली अम्मा। वैसे चैप्टर हमने बहुत बार सुना है, ऑडियो में भी सुना है और ऑनलाइन क्लास में भी इस चैप्टर को हमने पढ़ा है, लेकिन आज हम इस चैप्टर को एक कहानी की तरह पढ़ते हैं। चांद वाली अम्मा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वो रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वो आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तब आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती, वो थोड़ा हट जाता, फिर वो जैसे ही दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। तो ये कहानी बहुत समय पहले की, बहुत पुरानी कहानी है। एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था, ना उसके घर वाले थे, ना उसकी फैमिली थी, ना उसके बच्चे थे, कोई नहीं। वो बिल्कुल अकेली रहती थी अपने घर में। उसके साथ रोज एक परेशानी होती थी और वो अकेली होने की वजह से उसे घर का सारा काम अकेले करना पड़ता था। सुबह उठकर घर में झाड़ू लगाना, कुएं से पानी लाना, बर्तन धोना, खाना बनाना, सारा काम वो खुद ही कर लेती, क्योंकि उसके अपना कोई नहीं था घर में और कोई फैमिली मेंबर भी नहीं थे। तो उसके साथ एक परेशानी होती थी। रोज वो अपने घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, लेकिन जैसे ही वो झाड़ू लगाने के लिए अपने आंगन में जाती और झुकती झाड़ू लगाने के लिए, तो आसमान का एक टुकड़ा आकर उसकी कमर से टकराता। तो अम्मा उसको घूर कर देखती तो वो फिर से थोड़ा दूर हट जाता, लेकिन फिर जैसे ही दोबारा अम्मा झाड़ू लगाने के लिए झुकती, आसमान का टुकड़ा आकर फिर से अम्मा को परेशान करता। ऐसा लगातार होने लगा। पहले दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, फिर अब यही रोज होने लगा। अम्मा भी तंग आ चुकी थी। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वो झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। तो एक दिन अम्मा का कुएं के पास झगड़ा हो गया, किसी औरतों से झगड़ा हुआ होगा। आप पेज नंबर 19 में देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे औरतें भी हैं कुएं के पास। तो उनका किसी के साथ झगड़ा हो गया। तो झगड़े की वजह से उनका मूड बहुत खराब था। वो तुरंत पानी लेकर अपने घर आ गई। अपने घर आकर घर में तो उन्होंने झाड़ू लगा लिया। उसके बाद जैसे ही वो अपना झाड़ू लेकर आंगन में आई झाड़ू लगाने के लिए, उन्होंने रोज के मुताबिक झाड़ू लगाने के लिए जैसे ही झुका तो आसमान ने रोज अपनी हरकत दोहरा दिया। तो अम्मा की कमर से आकर टकराने लगा आसमान। अम्मा का मूड पहले से ही बहुत खराब था। अम्मा ने आओ देखा ना ताओ देखा और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वो भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। तो अम्मा का मूड बहुत खराब था। तो आसमान ने इस बार अपनी रोज की हरकत के मुताबिक जैसे ही अम्मा वहां पर झुकी, वो टक्कर मारने लगा अम्मा की कमर से। अम्मा का मूड बहुत खराब था। इस वजह से अम्मा ने कसकर झाड़ू से आसमान को दे मारा। तो आसमान थोड़ा सा दूर हट गया, लेकिन फिर जैसे ही दोबारा अम्मा झुकी झाड़ू लगाने के लिए, आसमान फिर अपनी आदत के मुताबिक अम्मा की कमर से आकर टक्कर मारी। तो इस बार भी अम्मा ने झाड़ू पकड़कर आसमान को कस के दे मारा। पूरी ताकत के साथ आसमान को अम्मा ने झाड़ू से मारा। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तो आसमान को इस बार शरारत सूझी। अम्मा ने जैसे ही आसमान को झाड़ू से दे मारा, तो आसमान को और भी ज्यादा शरारत सूझी। आसमान ने अम्मा की झाड़ू पकड़ ली और इस बार वो दोनों में रस्साकशी शुरू हो गई। रस्साकशी मतलब खींचातानी। तो आसमान झाड़ू का एक सिरा पकड़कर खींचने लगा, तो उसका दूसरा सिरा पकड़कर अम्मा खींचने लगी। अम्मा चिल्लाने लगी कि छोड़ दे मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। लेकिन आसमान अम्मा की बात नहीं सुना। वो आसमान अम्मा का झाड़ू खींचने लगा। इधर से नीचे से अम्मा झाड़ू खींचने लगी, तो अब दोनों में रस्साकशी चालू हो गई। अम्मा चिल्लाती रही कि मेरे पास एक ही झाड़ू है, मेरा झाड़ू छोड़ दे, पर आसमान अम्मा की बात नहीं माना।
उसने अपनी झाड़ू नहीं छोड़ी। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वो झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वो चिल्लाई, मुझे छोड़ दे। तो आसमान अम्मा की बात नहीं सुना। बूढ़ी अम्मा बहुत बूढ़ी थी, तो कब तक आसमान के साथ रस्साकशी करती, खींचातानी करती, कब तक झाड़ू खींचती वो आसमान से। अभी बूढ़ी अम्मा थक गई थी, तो थक जाने के कारण उनकी पकड़ थोड़ी सी ढीली पड़ गई। तो आसमान ने झाड़ू को खींचना चालू किया। तो आसमान ने जैसे ही झाड़ू को खींचा, बूढ़ी अम्मा झाड़ू भी पकड़े हुई थी, तो जैसे ही आज झाड़ू ऊपर उठा तो बूढ़ी अम्मा भी झाड़ू के साथ उठ गई। अभी बूढ़ी अम्मा चिल्लाने लगी। आसमान धीरे धीरे झाड़ू को ऊपर खींचने लगा। बूढ़ी अम्मा भी ऊपर चली गई। आसमान को शरारत सूझ रही थी, वो झाड़ू नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा नीचे से चिल्ला रही थी, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। तो आसमान ने कहा, बूढ़ी अम्मा मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं ऊपर तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, अब तुम ऊपर ही झाड़ू लगाना। क्योंकि बूढ़ी अम्मा ने आसमान को मारा था, बूढ़ी अम्मा का मूड खराब था। तो जैसे ही उसने मार खाई तो उसकी शरारत और भी ज्यादा बढ़ गई। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। अम्मा झाड़ू अब नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अगर वो झाड़ू छोड़ती तो वो नीचे गिर जाती। नीचे गिरने की वजह से उन्हें चोट भी लग सकती थी, उनके हाथ पैर भी टूट सकते थे। इसीलिए अम्मा ने झाड़ू नहीं छोड़ा और ना वो छोड़ सकती थी। लेकिन आसमान को एक और शरारत सूझी। जैसे ही अम्मा ने देखा वहां पर चांद है, तो वो खुद को बचाने के लिए चांद पर चढ़ गई। तो आसमान को एक और शरारत सूझी और उसने मन ही मन सोचा, अगर चांद बूढ़ी अम्मा की मदद कर दे तो मैं तो हार जाऊंगा, इसीलिए बूढ़ी अम्मा को मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, बोल के वो सोचकर बूढ़ी अम्मा को वो वहीं पर छोड़कर चांद पर चला गया आसमान। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वो इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तो उसने सोचा कि बूढ़ी अम्मा की मदद अगर चांद कर देगा तो मैं तो हार जाऊंगा। ये सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया और बूढ़ी अम्मा चांद पर झाड़ू पकड़े पकड़े बैठ गई। बूढ़ी अम्मा बहुत थक चुकी थी, तो इसीलिए उसने झाड़ू पकड़े पकड़े वहीं पर बैठना सही समझा। बूढ़ी अम्मा वहां पर बैठने के बाद अब बूढ़ी अम्मा को चांद पर छोड़कर आसमान ऊपर चला गया। बूढ़ी अम्मा बहुत थक चुकी थी, झाड़ू पकड़े पकड़े वो चांद पर ही बैठ गई। उस दिन से लेकर आज तक बूढ़ी अम्मा चांद पर ही बैठे हुए हैं। बच्चों, तो ये कहानी कैसे लगी आपको बताना। अगर कहानी में कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपना डाउट पूछ सकते हो। बाय एंड टेक केयर।